हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाएं यानी जिसे आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पलेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे संख्या में कौन पाया जाता है, तो आरबीसी पाई जाती है यानी लाल रक्त कणिकाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद प्लेटलेट पाए जाते हैं और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। इसे हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसे हम हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। आकार में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट और सबसे कम आरबीसी का होता है। आरबीसी सभी स्तनधारियों में पाई जाती है जिसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है यानी आरबीसी जो होती है वो सभी स्तनधारियों में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी तथा उभयचरों की सबसे बड़ी होती है यानी जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें आरसीबी सबसे छोटी होती है और उभयचर की आरसीबी जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है परंतु ऊंट तथा लामा में केंद्रक पाया जाता है यानी जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं उनकी जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु ऊंट और लामा ऐसे जानवर होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। मानव भ्रूण अवस्था में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है यानी मानव जब भ्रूण अवस्था में होता है तो उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की संख्या 54 लाख पर CUMM होती है यानी जो आरबीसी की संख्या होती है यानी रेड ब्लड कॉर्पलेस की जो संख्या होती है वह 54 लाख पर CUMM होती है। मानव आरबीसी की लंबाई 6.5 से लेकर 8 माइक्रो तक तथा चौड़ाई 1 से 2 माइक्रो तक होती है यानी मानव आरबीसी की जो लंबाई होती है वह 6.5 से 8 माइक्रो तक होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है 1 से 2 माइक्रो तक होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी आरबीसी कहाँ पे बनता है, तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी को प्लीहा या तिल्ली में दफनाया जाता है इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं यानी आरबीसी जो होती है प्लीहा या तिल्ली में इसका दफन होता है इसलिए इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नोट देखेंगे। पहला, प्लीहा को ब्लड बैंक की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें केवल शुद्ध रक्त ही पाया जाता है यानी जो प्लीहा होता है उसे हम ब्लड बैंक की भी संज्ञा देते हैं क्योंकि इसमें केवल शुद्ध रक्त ही मिलता है। मानव आरबीसी बी कॉन्वेव होती हैं तथा उभयचरों में बी कॉन्वेक्स पाई जाती हैं यानी जो मानव आरबीसी होती है वे बी कॉन्वेव होती है तथा उभयचरों में बी कॉन्वेक्स पाई जाती हैं। व्यायाम करते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तथा सोते समय तथा मासिक चक्र के दौरान आरबीसी की संख्या घट जाती है यानी व्यायाम करते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है यानी जब हम व्यायाम करते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और जब हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है।